केरल के आनंदू अजी का जब से आरएसएस के कार्यकर्ता ने यौन शोषण किया है, उसके बाद आरएसएस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि आरएसएस पहले ही सवालों के घेरे में था, लेकिन अब उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आरएसएस के 100 साल क्या पूरे हुए, महाराष्ट्र में जमकर विरोध हो रहा है और आरएसएस को बैन करने की लगातार मांग उठाई जा रही है। आरएसएस पहले 3 बार बैन हो चुका है। सोचिए, इंदिरा गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने आरएसएस को बैन करने का काम किया था, लेकिन फिलहाल फिर से आरएसएस की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें आरएसएस के विरोध की, तो सड़कों पर जमकर आरएसएस का विरोध हो रहा है। तस्वीरें देखते जाइए किस तरीके से महाराष्ट्र में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस को बैन करने के लिए सड़कों पर आकर जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। केरल के आनंदू अजी के साथ आरएसएस की शाखा में जो हुआ, उसे सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज महाराष्ट्र एवं मुंबई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को सजा दिलवाने और आरएसएस को बैन करने की बड़ी बात कही है। सोचिए, जब जब आजादी में आरएसएस का योगदान पूछा जाता है, चारों तरफ संघी जो हैं वो चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की बात आती है, वहां पर आरएसएस एक्टिव हो जाती है। और किस तरीके से लगातार जो है अब आरएसएस का जमकर विरोध किया जा रहा है। जमकर लगातार लोग कह रहे हैं कि आरएसएस पर बैन लगाना बेहद जरूरी है। मनुवादी आरएसएस वंचित बहुजन अघाड़ी से डरते हैं। मनुवादी आरएसएस बहुजन अघाड़ी की फूले साहू अंबेडकरवादी विचारधारा से डरते हैं। तो आरएसएस का सबसे बड़ा मोटिव है कि वो फूले पेरियार अंबेडकर के विचारधारा को सबसे पहले खत्म करें। मोहन भागवत जिस तरीके से ST/SC एक्ट हो, रिजर्वेशन हो, बाबा साहब या तमाम अन्य महापुरुषों की विचारधारा को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं, ऐसा लगता है कि आरएसएस इस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्रीय बनाने पर ज्यादा जोर देता है। वहीं अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने, तो उन्होंने कहा है कि बच्चों को जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इस पर भी बैन लगना चाहिए और किसी भी सरकारी कर्मचारी का कनेक्शन अगर आरएसएस जैसी शाखा से होता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मनुवाद, फूले साहू अंबेडकरवाद, तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र की धरती से आई हैं जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। और सोचिए, कुछ दिन पहले राहु मखासरे वंचित युवा अघाड़ी पार्टी औरंगाबाद पश्चिम ने आरएसएस को औरंगाबाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बिना परमिशन लिए अपना स्टॉल लगाने का विरोध किया था और स्टॉल लगाने से रोक दिया था। आरएसएस के विरोध में अपनी बात पर अड़े रहने का राहुल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। वीडियो में राहुल आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास परमिशन है क्या? मनुवादी आरएसएस इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और राहुल के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। राहुल किसी भी हिंसा में शामिल नहीं थे, फिर भी राहुल गैर जमानती अपराध के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ये पुलिस मनुवादी है। आरएसएस वंचित बहुजन अघाड़ी से डरती है। आरएसएस वंचित बहुजन अघाड़ी की फूले पेरियार अंबेडकरवादी विचारधारा से डरती है। वंचित बहुजन अघाड़ी राहुल के साथ खड़े हैं। हमने औरंगाबाद वंचित बहुजन अघाड़ी टीम को फर्जी FIR दर्ज कराने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ ST/SC एक्ट एट्रोसिटी का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। हमारा देश फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा से चलेगा, ना कि मनुवाद से। तो सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए, क्या हुआ था। त्यांना शिक्षण करू द्यायचं त्या धार्मिक संघटनेमध्ये घ्यायचं त्यांना परमिशन कोणी दिली? त्याच्यानंतर कोणत्या बी कॉलेजच्या दरवाजावर तुम्ही दिसले नाही पाहिजे. सांगू राहिलो तुम्हाला, मंदिराबाहेर करा, म्हणायचंय करा. हे धार्मिक संघटन इथं चालू देणार नाहीये. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बनलेलं कॉलेज असतं, तिथं येऊन तुम्ही धर्म शिकू नका त्यांना। तो सोचिए किस तरीके से बिना परमिशन के आरएसएस के लोग कहीं भी अपना झोला डंडा लेकर बैठ जाते हैं और जनता का ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन इन पर अगर कोई सवाल खड़ा कर दे, आरएसएस की अगर कोई आलोचना करे, तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। उसको किस तरीके से तमाम कोर्ट कचहरी तक घसीटा जाता है। और सोचिए, ये टीकाराम जूली हैं, ये कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। हम कुछ नहीं कह रहे भैया, ये कह रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। युवती को नशीली इंजेक्शन लगाकर 2 दिन तक गैंग रेप किया और घर के बाहर फेंक दिया। सोचिए, आरएसएस का एक युवा 20 वर्षीय युवती की गैंग रेप करने के बाद उसको घर से बाहर फेंक देता है। ये हालत हो गई आरएसएस की, जहाँ पर पुरुषों का भी बलात्कार किया जाता है।
आप मरते रहिए, बीजेपी सरकार आपको सुनने नहीं आएगी, तकलीफें नहीं उठाएगी। बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। जिस तरीके से एमपी फ्लैट में जमकर आग लगी, सोचिए आग बुझाने के लिए भी फायर ब्रिगेड यानी दमकल की गाड़ियां भी बहुत देर से पहुंची। क्या कुछ बना दिया है देश की राजधानी को। और आज अर्धनग्न एमटीएस के कर्मचारी हुए, लेकिन बीजेपी को शर्म से डूब मरना चाहिए। तो सोचिए, सोना चांदी नहीं मांग रहे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन देश की जनता की दिवाली काली कर किस तरीके से सत्ताधारी लोग जश्न मना रहे हैं। केरल के आनंदू अजी को लेकर आरएसएस की शाखा में जो हुआ वह बेहद चिंता का विषय, उसको लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। और सोचिए, बीजेपी और आरएसएस में जिस तरीके से खींचातानी चल रही है, खड़गे के सुर में संजय राउत ने भी मिलाया सुर। संघ पर बैन लगाने को लेकर उन्होंने भी अपना समर्थन जो है जताया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत ने कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खड़गे उस पत्र समर्थन किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा पर तीखा हमला भी कहा। उन्होंने कहा, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भूमिका भाजपा के आदर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। राउत के तंज कसते हुए कहा कि भाजपा आज जिस संगठन की विचारधारा पर खड़ी है उस पर कभी अपने आदर्श नेताओं ने सवाल उठाए थे। खड़गे द्वारा कर्नाटका में आरएसएस की गतिविधियां प्रतिबंध लगाने की मांग पर राज्यसभा संजय राउत ने कहा कि सरदार पटेल भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के नरेंद्र मोदी ने बनवाई है, वे उनके भी आदर्श और हमारे भी। भाजपा बार बार कहती है कि नेहरू जी को नहीं, सरदार को देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैंने संसद में भी रिकॉर्ड पर कही थी कि अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ होता, उनका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता। वहीं उन्होंने कहा कि कर्नाटका सरकार ने मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा है, सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों का प्रतिबंध लगाने की मांग कही। यह पत्र 4 अक्टूबर को लिखा गया था, जिसमें अब सीएम मीडिया टीम ने सार्वजनिक किया है। प्रियांक खड़गे ने पत्र में लिखा, जब समाज में नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी ताकतें सिर उठाती हैं तो संविधान के मूल सिद्धांत एकता, समानता और अखंडता हमें उन्हें रोकने का अधिकार देते हैं। उन्हें आरोप लगाया कि आरएसएस की शाखाएं सरकारी, अर्ध सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों, मंदिरों, पार्कों और पुरातत्व विभागों के स्थलों में चल रही है या बिना पुलिस अनुमति के आक्रमण प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे बच्चे और युवाओं के मन में नकारात्मक असर डाले जा रहे हैं। उन्होंने आगे पत्र में लिखा कि देश के बच्चे, युवाओं, समाज के मानसिक स्वास्थ्य और विकास के हित में आरएसएस की सभी गतिविधियों को सरकारी परिसरों में प्रतिबंध किया जाना चाहिए। तो सोचिए, जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी का भगवाकरण हो रहा है, तमाम सरकारी संस्थानों का जिस तरीके से आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, ये तमाम चीजें जो हैं वो आरएसएस के चंगुल से मुक्त होनी चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि बहुजन अघाड़ी पार्टी से लेके तमाम कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वहां के सीएम को पत्र लिखने को लेकर प्रियांक खड़गे ने ये मुद्दा उठाया, चारों तरफ आरएसएस को बैन करने की बात कही जा रही है। सोचिए, जो नफरत बोने का काम कर रही है आरएसएस, जो बच्चों के दिमाग में जहर घोल रही है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और सरकारी संस्थानों में जिस तरीके से आरएसएस का कब्जा हो रहा है, आरएसएस का जिस तरीके से घुसपैठ किया जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जेएनयू की बात करें, सोचिए किस तरीके से विश्वविद्यालयों में भी आरएसएस की शाखा लगाई जाती है। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक रेजिडेंट इलाके में किस तरीके से आरएसएस की शाखा लगाई जाती है। वहाँ के सुपरवाइजर ने जब विरोध किया तो उसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आखिर ये किसके कहने पर हो रहा है? तो बीजेपी भी सवालों के घेरे में है। बीजेपी जिन महापुरुष की एग्जाम्पल देती है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो खुद आरएसएस विरोधी थे। आरएसएस को उन्होंने बैन किया था, इंदिरा गांधी ने उनको बैन किया था। सोचिए, जो संगठन नफरत फैलाने का काम करता हो उसे बैन होना ही चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि आरएसएस को इस देश में सचमुच बैन होना चाहिए? तो आरएसएस के तमाम कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि आरएसएस में जिस तरीके से आनंदू अजी का यौन शोषण किया गया, ऐसे मुद्दे कितने होंगे? ये तो वो मुद्दा है जो हमारे सामने आ गया। अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है तो ऐसे संगठन के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।